केमिस्ट्री की दुनिया में कभी-कभी कुछ गलतफहमियां इतनी गहरी और पुरानी होती हैं कि वो सच्चाई लगने लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे जिसने साइंस का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर है क्या? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि इससे पहले क्या समझा जाता था, क्योंकि असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है। जरा तस्वुर करें 19वीं सदी का जमाना। उस वक्त केमिस्ट्री की दुनिया दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी और उनके बीच में एक ऐसी दीवार थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। और ये बंटवारा बहुत सीधा साधा था। एक तरफ थे वो कंपाउंड्स जो जानदार चीजों से मिलते थे, मतलब पौधे और जानवर, उन्हें कहते थे ऑर्गेनिक। और दूसरी तरफ वो कंपाउंड्स जो बेजान चीजों से आते थे, जैसे पत्थर, मादनियात, उन्हें कहते थे इनऑर्गेनिक। बस सीधी सी बात। यानी एक तरफ तो पौधों से मिलने वाली चीनी या गोश्त से मिलने वाले प्रोटीन्स, और दूसरी तरफ कानों से निकाला हुआ नमक। साइंसदानों का पक्का यकीन था कि इन दोनों दुनियाओं का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग। और इस दीवार को, इस जुदाई को एक बहुत ही ताकतवर नजरिए ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कुव्वते हयात का नजरिया। और ये कोई छोटा मोटा ख्याल नहीं था जनाब। 1809 में जोन्स जेकब ब्रिजिलियस ने ये नजरिया पेश किया और फिर तकरीबन 20 साल तक केमिस्ट्री की दुनिया पर इसी का राज रहा। हर कोई इसे मानता था। तो ये थ्योरी कहती क्या थी? इसका कहना था कि जानदारों के अंदर ना कोई खास, कोई पुरस्कार किस्म की कुव्वते हयात होती है, एक लाइफ फोर्स, और सिर्फ यही ताकत ऑर्गेनिक चीजें बना सकती है। और चूंकि ये ताकत इंसानों के पास लैब में नहीं होती, इसलिए ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन जाए। ये एक तरह से साइंस का कानून बन चुका था, एक ऐसी हकीकत जिस पर सवाल उठाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कभी-कभी सबसे बड़े इंकिशाफात गलती से हो जाते हैं। और 1828 में एक हादसाती तजुर्बे ने इस पूरी सोच की इमारत को धड़ाम से गिरा दिया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो जर्मन कीमियादान फ्रीडरिक वोलर, वो इस नजरिए को गलत साबित करने की कोशिश कर ही नहीं रहे थे। इरादा तो कुछ और ही था। अच्छा, तो हुआ ये कि उन्होंने एक बिल्कुल बेजान यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनाइड, और उसे बस गर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन गर्म करने पर जो चीज बनी उसने सबको हिलाकर रख दिया। वो था यूरिया। जी हां, वही यूरिया, एक खालिस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उस वक्त तक सिर्फ जानदारों के जिस्म में ही पाया जाता था। ये तारीख में पहली बार हुआ था। पहली बार किसी ने लेबोरेटरी के अंदर बेजान चीजों से जिंदगी का एक केमिकल बना डाला था। सिर्फ एक तजुर्बा और 20 साल पुरानी मजबूती से कायम थियरी चिकनाचूर हो गई। बस इस एक लम्हे ने केमिस्ट्री की तारीख का रुख ही मोड़ दिया। वो जो दीवार थी ना जानदार और बेजान केमिस्ट्री के बीच, वो गिर चुकी थी और साइंसदानों के सामने एक बिल्कुल नई, एक बहुत बड़ी दुनिया खुल गई थी। और इसी तारीखी लेकिन हादसाती दरियाफ्त की वजह से आज हम फ्रीडरिक वोलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बानी के तौर पर जानते हैं। उनके काम ने साफ साफ बता दिया कि भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए किसी जादुई कुव्वते हयात की कोई ज़रूरत नहीं। केमिस्ट्री के जो उसूल हैं वो हर जगह एक जैसे काम करते हैं, चाहे जानदार हों या बेजान। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अगर इसकी बुनियाद जिंदगी पर नहीं है तो फिर किस चीज पर है? जवाब बहुत ही सादा और सच पूछें तो बहुत खूबसूरत है। जवाब है कार्बन। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहचान इसका माखज़ नहीं बल्कि एक उनसर है। ये केमिस्ट्री की वो शाख है जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और उनसे बनने वाले लाखों करोड़ों दूसरे मुरक्कबात का मुतालिया करती है। इसे मज़ीद आसानी से समझने के लिए इसके दो बड़े हिस्से हैं। एक तो हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी वो कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, जैसे कि मीथेन गैस। और दूसरे हैं इनके डेरिवेटिव्स, यानी वो तमाम कंपाउंड्स जो इन हाइड्रोकार्बन से ही आगे बनते हैं। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। हर वो चीज़ जिसमें कार्बन हो ज़रूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिक हो। कुछ इस्तिस्नाआत यानी एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स और साइनाइड्स। इन सब में कार्बन तो है, लेकिन उन्हें इनऑर्गेनिक ही समझा जाता है। साइंस की दुनिया ऐसी ही दिलचस्प बारीकियों से भरी हुई है। फ्रेडरिक वोलर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि साइंस में कोई भी सच पत्थर पर लकीर नहीं होता।
तो ये सोचने वाली बात है ना, कि आज का कौन सा ऐसा साइंसी उसूल है जिसे हम अटल हकीकत मानते हैं और जो शायद कल किसी एक तजुर्बे से तारीख का हिस्सा बन जाए।